कुलदीप बिश्नोई को खुली मेरी चुनौती है, प्रेस के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं देना चाहता हूं। परसों फार्म भरने गया था, मुगल में छोरा पे 4 बता मैं 1, ऐसे व्यक्ति पे क्या आदमपुर की जनता विश्वास कर सकती है? मेरे हिसाब से 1000 वोट से बीजेपी शुरू हुई थी, 35-40 हजार तक पहुंचाई। और जब सवेरे खबर आई कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो डूडी जी से मैंने कहा कि मैं क्या करोगे? बोला इधर आवांगे। जयप्रकाश भारी है। अरे भारी तो 101 किलो का हूं मैं, छटाकी के बच्चों का मुकाबला करेंगे। खुली चुनौती है सब पार्टी के नेताओं को। जयप्रकाश के चरित्र के ऊपर सुई के बराबर कोई दाग है तो मेरे सामने आओ, आज ही कैंडिडेट छोड़ करके घर चला जाऊंगा। आज इस तरह के दागी। और 1999 का मैं मध्यवर्ती चुनाव का जी जिक्र करूं तो उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने, इसके परिवार के लोगों ने जयप्रकाश भारी नहीं दिखाई दिया। जब इनकी नाव कोड़े खारी थी, राजनीतिक नाव, और इन लोगों ने मुझे प्रार्थना करके बुलाया कि जयप्रकाश जी आदमपुर में मुझे जितवा दो, वरना ये मेरा नालायक बेटा चुनाव हार जाएगा और मेरा सारा मड़िया मेट हो जाएगा। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने भारी नहीं दिखाई दिया। जयप्रकाश के आगे मुनियादी करता फिरता था, कहता था कि जेपी साहब आगे अब चिंता नहीं है, वरना हरियाणा विकास पार्टी हम पर जबरदस्ती करके हमें चुनाव हरवा देगी। आज लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। जयप्रकाश 9 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा। हमने इस इलाके की सेवा की है। 2009 से लेकर के 2013 तक जितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आदमपुर की धरती पर बैठ करके, आदमपुर के रेस्ट हाउस में बैठकर जयप्रकाश ने कराए हैं। कुलदीप बिश्नोई एक दिन ये बता दे कि मैंने आदमपुर के बदहाली के लिए हरियाणा विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के आज मनोहर लाल तक एक भी दिन एक सवाल उठाया हो। आज वो जयप्रकाश के खिलाफ इस तरह की चर्चाएं करते हैं, जिनका दामन पाक साहब तो रहा। एक कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी का के बोले। दिन में 376 को जिस व्यक्ति की वजह से, जिस कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार की वजह से आज आदमपुर में बदहाली है, तो आदमपुर की बदहाली का जिम्मेवार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों केवल कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। हर कोई जानता है। बोला गढ़ है, किस बात का गढ़ है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र गढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने 2009 में पार्टी छोड़ी थी। आप लोगों को वो कहता होगा, क्या था ना, हिसार रैली, रोहतक रैली करके कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ऐसा धोखेबाज आदमी, दगाबाज आदमी, ऐसा है विश्वास जिस व्यक्ति ने राजनीतिक लोक दलों में पैदा कर दिया हो, जिस कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में ये कहा रोहतक के अंदर कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और हंसका बना ली है। दीपेंद्र सिंह इस बात के गवाह हैं, ये सांसद थे, मैं भी सांसद था। न्यूक्लियर पावर को लेकर के एडजमेंट मोशन आया लोकसभा में, उस पर चर्चा शुरू हुई। कुलदीप बिश्नोई आकर के बैठ गया। मैंने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि स्पीकर सर, ये कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे चुका है 2007 में, और खड़ा होकर नहीं जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने तो लोगों को बहकाया है। ये इस तरह की झूठ बोलने वाले लोग, और ईब उससे भी गलत काम कर दिया। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो लड़खड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी का जो असली कैडर है, आज वो भारतीय जनता पार्टी को फर्ज से उठा करके आगे बढ़ाने का जिन साथियों ने काम किया है, आज वो कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भानु और दीपेंद्र सिंह का साथ देने के लिए, जयप्रकाश को एमएलए बनाने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। आज आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। एक वहां था, नाम तो मेरा नहीं, उसका भाई मैं जानू को नहीं, नए हरे आम आदमी पार्टी में। बोला हरियाणा में शिक्षा और दिल्ली की शिक्षा। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, आम आदमी पार्टी का एक नेता ये बता दे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी कॉलेज बनाया हो, एक भी सेकेंडरी स्कूल बनाया हो, एक भी मिडिल स्कूल बनाया हो। और प्राइमरी स्कूल की जो चर्चा करते हैं, प्राइमरी स्कूल स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने हर मोहल्ले में बनाया था। उनका जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग रंग बदल करके भगवा करने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने कोई नया स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई। एक रंग पोत करके न्यू बताओ भाई, बूढ़ा आदमी ने नोए कुर्ते पर आगे जवान बनाना चाहोगे? कोई वहां शिक्षा का इंतजाम नहीं है। 80% कंट्रोल वहां भारत सरकार का है।
20% लोग दिल्ली सरकार के हैं। और वो मैं एक बात बड़ा अचंभा हुआ जब मंडी में केजरीवाल साहब आए थे, बोला मुख्यमंत्री, केजरीवाल न्यू मुख्यमंत्री नहीं है जैसे हुड्डा साहब थे। हुड्डा साहब कलम से लिख देते थे, गवर्नर ने उसको पास करना पड़ता था। केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कोई भी फैसला करने से पहले वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल की इजाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ती है, और यहां आकर के कहते हैं मुख्यमंत्री। एक वो भगवत मान था, और मैं आम आदमी पार्टी में भी कोई आस्था रखने वाला साथी बचा है। मुझे नहीं समझता कि पंडित जी से लेकर के गढ़वाल जी जितने इनके सहयोगी उसको छोड़ करके आ गए, यदि उसके बाद भी गलती से बचा है उन साथियों ने, और या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आपके बीच में आए उससे 1% पूछ लेना कि आज से 8 महीने पहले पंजाब में आपकी सरकार बनी, सरकार बनते ही सबसे पहले अपराध को अंजाम देने का काम किया, यानी कि भारतवर्ष का एक ऐसा नौजवान जिसकी 27 साल की उम्र थी, उस नौजवान को सिद्धू मूसेवाले को मरवाने का काम किया तो सरकार ने किया। ये बात जयप्रकाश नहीं कहता, उसके परिवार के लोगों ने कहा था कि यदि मेरे पुत्र की सिक्योरिटी ना हटाई जाती तो मेरा पुत्र शहीद नहीं होता। तो इसलिए साथियों, कितने खिलाड़ी मारे गए, आज पंजाब का सत्यानाश करके रखा है, तो किस पार्टी ने रखा है? केजरीवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश मत कराओ, हरियाणा प्रदेश को विनाश के कगार पर मत ले जाओ, हरियाणा प्रदेश की जनता को मत भड़काओ। मैं जानता हूं 2011 का लोकसभा का चुनाव जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी को लेकर के आपके बीच में आए थे, आज कहां है अन्ना हजारे जी? आज कहां है प्रशांत कुमार जी? आज कहां है वो कौन गायक थे उनके, कुमार विश्वास जी? मित्रों, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, एक एक करके सबको निकाल दिया, और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केजरीवाल साहब आगे। इसी तरीके से यहां टिकटों का बंटवारा हो रहा था। शर्मा जी ने सोचा वे तेरी टिकट पक्की, जिया कहते नहीं, बोला कांजरी आंखा में चढ़ी रही, बोला कांजरी शाम के चढ़ जाना तो दिखाई नहीं देता, अंधा होता है। हमारे साथियों को इन लोगों ने अंधा कर दिया। आपके भी कांजरी चढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 5 दिन के अंदर मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को राजनीतिक तौर से धुतकारने और ठुकराने का काम किया। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके एक मतदाता आज कांग्रेस पार्टी में आया है। गढ़वाल साहब आए, मैंने इनसे बहुत किया, गढ़वाल साहब कांग्रेस में रहे हो ठीक रहोगे। इन्होंने भी कह दिया कि तेरी टिकट पक्की, पंडित जी को कह दिया तेरी टिकट पक्की, नारी को कह दिया तेरी टिकट पक्की, सायरा से टिकट देके भाई पार गए। टिकट किसको दी? खास आदमी को, पार्टी आम आदमी खास। 1 करोड़ में बतावा है, 7 करोड़ तो पीछे बता दिए। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। आज जयप्रकाश ने, कांग्रेस पार्टी ने जो जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, कि इस तरह के बागी, इस तरह के भ्रष्टाचारी, जिनके ऊपर भोग विलास की राजनीति करने के लिए रात के 1 बजे 5 सितारा होटल में दिल्ली में निकले अपनी सफारी का, कोई सफारी गाड़ी हो 3-4 हजार करोड़ की, हाँ 3 करोड़ की थी। महाराज सारा सौदा को नहीं, इतना ही छोरा गाड़ी ले आने का, और मेरा बेटा मनने को। तो इसलिए मैं साथियों को कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश के पास सबकी कुंडली है, इनकी नहीं कुंडली पड़ोसियों को भी है, जिन्होंने